हेलो एवरीबॉडी। तो जो टॉपिक हम अभी उठा रहे हैं ये है लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जनरली लोग बाग गलत तरीके से समझते हैं। एक्चुअली लीडरशिप को नेतागिरी से जोड़ा जाता है, एक टर्म से तो सही भी है, लेकिन लीडरशिप असल में हम एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, हम एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। होता क्या है, एक पर्सन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो लीडर बनने लायक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेट की। एक होता है मैनेजर और एक होता है लीडर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैनेजर होगा जो कि चीजों को मैनेज करेगा, वो ऑफिशियली वहां पर बिठाया हुआ पर्सन है जिसको कि कुछ एक प्रोसेस के थ्रू मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है और उसको मैनेजर बना के बिठाता है। तो मैनेजर असल में एक ऑफिशियल पर्सन है जो कि फॉर्मल पोजीशन पे बैठा हुआ है। वहीं पर लीडर जो होगा ना, वो इनफॉर्मल होगा, बिकॉज ही विल बी इलेक्टेड बाय द फॉलोअर्स, है ना। एक लीडर वो पर्सन होता है जो अपने फॉलोअर्स साथ लेके चलता है। तो लीडर क्या होता है? एक पर्सन जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और फॉलोअर्स लेता है। लीडर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसीलिए वो अनऑफिशियल होता है और वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यानी कि उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो कि इनफॉर्मल तरीके से वर्कर्स की नीड्स को पूरा करे। और यहाँ पर लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि हर मैनेजर में वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की नीड्स को पूरा कर सके। समझ गए? मैनेजर अलग है, लीडर अलग है, लेकिन मैनेजर में लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने साथ अपने वर्कर्स की नीड्स को पूरा कर सकेगा और फिर उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कराने में हेल्प कर सकेगा, है ना। इसकी डेफिनेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे, सेकंड वाली डेफिनेशन देखना, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो कहने का क्या मतलब है, ये एक प्रोसेस है, ये एक आर्ट है जिसके थ्रू एक पर्सन अपने जो भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा और उनसे विलिंगली और एंथुसियास्टिकली काम कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे करेगा, है ना। इस और इसके आसपास की भी डेफिनेशंस को देखते हुए जो फीचर्स निकल के आते हैं वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मोटिवेशन, सॉरी, लीडरशिप जो है वो असल में एक एबिलिटी है, इट्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। देन लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। क्योंकि एक लीडर है तो लीडर का काम क्या है? वर्कर्स से काम करवाना, और काम करवाने के लिए उनको लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझे आप मेरी बात को? देन लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी लीडरशिप जो है वो फॉर्मल से ज्यादा इनफॉर्मल रिलेशंस पे फोकस कर रही है। एंड देन लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स होते हैं वो उसको पूरा करने के लिए है। एंड द लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक लीडर को हमेशा लीड करते रहना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हुए इसके फीचर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप हमारे सिलेबस में है नहीं। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। तो हम सीधे जब कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ। तो लीडरशिप स्टाइल्स में असल में हम यहाँ तीन तरह के लीडर्स देख रहे हैं। ध्यान रखना, लीडरशिप स्टाइल एक अलग टॉपिक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं वो अलग अलग तरीके से लीड करते हैं, दे हैव डिफरेंट वेज टू लीड। ओके। तो इसमें सबसे पहला तरीका जो यहाँ पे दे रखा है, दिस इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। अब ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है? ये वो पर्सन है जो सिर्फ बोलता है। एक छोटा सा डायग्राम टाइप बना सकते हैं। मान लीजिए देर इज ए जो कि अपने नीचे के लोगों को सिर्फ बताता है कि उनको क्या करना है। मैं यहाँ पर तीन जने क्रिएट कर रहा हूँ। मान लो कि वो हैं P,
Q और R। तो याद एरो देखिए आप, सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है एरो, एरो सिर्फ नीचे आ रहा है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अ मैनेजर इज एक्चुअली टॉकिंग इन वन वे, उनको सिर्फ बोलना है, वो सिर्फ बोलेंगे, और इसीलिए वो डॉगमेटिक हो जाएंगे, यानी कि ही डज नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ चेंज और ही डजंट लाइक टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। यहाँ पर ए जो है वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहेगा, वो सिर्फ बोल रहा है और बाकी की बातें बाकी लोगों को उसकी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि यहाँ पर दे मे लिसन टू अदर्स, वो दूसरों को सुन तो सकेगा लेकिन वो मानेगा नहीं, ही विल हैव हिज ओन डिसीजन, ठीक है। तो ये डॉगमेटिक व्यू होता है, एक मैनेजर सिर्फ और सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं है, ओके। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब मैनेजर को लगता है कि काम एक टेक्निकल टाइप का है, यानी कि मान लो जैसे कोई एक मशीन चलाना है और उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि उस मशीन के प्रोसेस को बदला जाए, क्योंकि उनका टारगेट सेट है, हर चीज एक के बाद एक फिट है, तो वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। तो इसीलिए यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम आएगी। दूसरा आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। यहाँ डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर जो भी लीडर होगा, मैं लीडर को एल रख देता हूँ और उनके नीचे जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, मान लीजिए वो है ए, वो है बी और वो है सी। तो एरो जो है वो दोनों तरफ जाए, देखिए आप, और ये एरो दोनों तरफ जाने का मतलब हुआ कि ए, बी और सी ये तीनों लीडर को सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है, और जब लीडर को अच्छा लगेगा तो वो उनकी बातों को, उनमें से कोई अच्छी सी बात उठाएगा और बाकी सब लोगों को बताएगा। तो ये क्या है, सबके कंसल्टेशन से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये मानता है, यानी लीडर ये मानता है कि दूसरों के ओपिनियन को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरा जो लीडरशिप स्टाइल आ रहा है, दिस इज लाजे फेयर। लाजे फेयर लीडरशिप स्टाइल कब काम आएगा, जब मैनेजर पूरी तरह से फ्री हो जाना चाहता है। मान लो यहाँ पर लीडर है और उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, देयर इज ए, देन देयर इज अ बी एंड देन देयर इज अ सी, ठीक है। अब मजे की बात, हम इन सब में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग आपस में मिल के काम करेंगे, लेकिन देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट ऑफ एल। यहाँ लीडर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और वो बाकी सब लोगों को मिलजुल के काम करने के लिए बोलेगा। समझे आप मेरी बात को। ये मानता है कि पावर्स को तब तक यूज नहीं करना है जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी लीडर विल रिमेन एज ए लीडर विद देम, जब जरूरत पड़ेगी वो तभी ए बी सी के साथ जाकर के काम करेगा, ठीक है। यहाँ सब लोग अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, दे विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज बाय देमसेल्व्स एंड द मैनेजर इज देयर टू सपोर्ट ओनली, और जो भी नेसेसरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उसको पास करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सो ये आपका पूरा टॉपिक है लीडरशिप से रिलेटेड। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।